आज हम बताएंगे जीआरएफ क्या होता है और एसआरएफ क्या होता है। पहला टर्म जीआरएफ। जीआरएफ से पहले आते हैं नेट। नेट क्या होता है? आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कहीं पे जाके किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सभी लोग अदरवाइज क्या होता है कि सभी लोग पीएचडी कर लेते हैं, पूरे भारत में सब पीएचडी हो जाते हैं। एमए के बाद क्या होता है, यदि आप एमए के मास्टर ऑफ साइंस कीजिए, एमएससी कीजिए, यदि आप पीएचडी आगे करना चाहते आपको लिए एक नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट एग्जाम कराया जाता है जो सीबीएसई इस समय कंडक्ट करा रही है। तो आप यदि नेट क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जाकर आप पीएचडी कर सकते हैं, वो भी 5 साल के लिए। तो जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ नेट क्वालिफाई में, उसमें से क्या होगा जी, 25 बच्चों को लिया जाता है जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप 100 में से 25 बच्चों को लिया जाता है। टॉप 25 बच्चे जो होते हैं, 0 से लेकर 75 तक बच्चे होते हैं, वो नेट क्वालिफाई कर गए। उनका ये मतलब हुआ कि ये बच्चे नेट क्वालिफाई कर, ये बच्चे जाकर कहीं एडमिशन पीएचडी के लिए ले सकते हैं। और जो टॉप 25 बच्चे हैं उन लोगों को सरकार क्या देती है जी, पैसा देती है। वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। वो पैसा कितना मिलता है ये भी आप सुन लीजिए। वो पैसा 30 से 35 हज़ार रुपया मिलता है पर मंथ। किस लिए सरकार देती है? बच्चों को रिसर्च करने के लिए सरकार देती है, एक इनकम के बराबर देती है। 30-35 हज़ार तक इनकम होता है भारत में कोई भी गवर्नमेंट का। तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। जूनियर रिसर्च जीआरएफ के लिए कहीं वो नहीं होता, एग्जाम नहीं होता है। नेट के जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसमें 25 बच्चे जो होते हैं टॉप 10, जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, उसमें से 0 से 75 तक बच्चे तो जो क्वालिफाई किए वो तो नेट क्वालिफाई कर गए, मतलब वे एबल फॉर एडमिशन टेक इन मतलब पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जो टॉप 25 बच्चे उन लोगों को सुविधा मिलेगा, वो जो बच्चे आएंगे जीआरएफ में। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए जीआरएफ क्या होता है। 5 साल तक के लिए पीएचडी होता है, 2 साल सरकार सुविधा देती है आपको जीआरएफ के लिए, मतलब कि आपको पढ़ने की सुविधा देती है। और क्या होता है कि एसआरएफ क्या होता है? एसआरएफ के लिए कोई एग्जाम होता नहीं है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग क्या जी अप्लाई करेंगे आगे एसआरएफ के लिए। यदि अप्लाई करेंगे तभी एसआरएफ के लिए आपको सिलेक्शन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एसआरएफ के लिए क्या होता है कि वहीं इसी यूनिवर्सिटी से कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं, आपसे क्वेश्चन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। यदि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए तो आप एसआरएफ के लिए आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, वहीं पे आपके एसआरएफ के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। एसआरएफ का जो आता है वो 70-75 हज़ार पर मंथ आता है बच्चों को रिसर्च करने के लिए। तो ये होता है एसआरएफ और जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।